बेसिकली देखेंगे लाइक कि हम लोग अपने होस्टिंग से फ्री वाला डोमेन कैसे क्लेम करते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्रिएट ईमेल। ठीक है, यहाँ पर जो है ईमेल के बारे में बताया गया है, तो ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ईमेल के जो सेटिंग्स है, उन सेटिंग्स को कैसे हम लोग एक्टिव करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग जो है नेम सर्वर के बारे में जानेंगे कि ये नेम सर्वर क्या होता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, नीचे दिया हुआ है कनेक्ट नेम सर्वर, ये कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसके बारे में भी देख रहे होंगे। ठीक है, एंड गाइस मैं यहाँ पर जो है ना आप लोगों को सारे तरीके बताऊंगा जैसे कि कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, मान लिया जाए आज मैं जो है ना अभी मैं जैसे कि आप लोगों को होस्टिंग पे बताऊंगा कि होस्टिंगर पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कनेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें यहीं से डोमेन क्लेम करना है, यहाँ पर हमें जो है डोमेन मिल रहा होगा और यहीं से हम लोग अपना फ्री वाला जो डोमेन है उसको क्लेम कर रहे होंगे। लेकिन इन केस आप जो है मान लेते हैं आपके पास कोई क्लाइंट है और वो क्लाइंट का जो है होस्टिंग ब्लू होस्ट पे हो या और जो है डोमेन नेम GoDaddy पे हो, तो उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, या फिर क्लाइंट का जो है होस्टिंगर पे हो एंड उसका जो डोमेन नेम हो वो GoDaddy पे हो, तो वो कैसे करते हैं। तो इन सारी चीजों को मैं जो है आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, होस्टिंग में बेसिकली आपको यहाँ पर होस्टिंगर जो है वो एच पैनल आपको यहाँ पर मिलता है, तो एच पैनल के बारे में भी मैं बताऊंगा। और अदर जैसे कि होस्टिंग प्रोवाइडर के पास जाएंगे जैसे कि ब्लू होस्ट, फास्टकमेट या फिर कोई और भी प्लेटफॉर्म होता है, वहां पर सी पैनल होता है। तो मैं दोनों पैनल पे आपको एजुकेट कर देता हूँ, दोनों पैनल के बारे में बता देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, होस्टिंगर का अलग एच पैनल होता है, बेसिकली होता सब कुछ सेम है, बस इन्होंने अपने पैनल का नाम एच पैनल रखा है। और बाकी जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं उन वो जो है बेसिकली सी पैनल उन्होंने रख रखा है, जहां से कि पूरे फाइल्स को मैनेज किया जाता है। ठीक है, सो हम लोग जो है अपने क्लास को अब कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले है हम लोग जो है लाइक अपने फ्री डोमेन को कैसे क्लेम करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जब हम क्लास कर रहे होंगे तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर सारी चीजों को यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, एंड इसके बाद कैसे ईमेल क्रिएट करते हैं, ईमेल के सेटिंग्स को देखेंगे, फिर नेम सर्वर एंड फिर नेम सर्वर को कैसे कनेक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ ना चैट बॉक्स को ऑफ कर देता हूँ, जो भी अब आपके क्वेश्चन होंगे प्लीज गाइस उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सो दैट कि क्लास के एंड में हम उन सारे क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे, और नोट्स को जरूर बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो जाने में समटाइम हो सकता है कि लेट हो, तो आप उस नोट से पढ़ पाए, उस नोट्स से जो है आप चीजों को कर पाए, तो नोट्स जरूरी है बनाना। ठीक है, एंड इसके बाद जस्ट हम लोग अब चलते हैं अपने यहाँ पर कैसे जो है फ्री डोमेन हमें क्लेम करना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जस्ट आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपल गूगल क्रोम पर आ जाना है। ठीक है, कहाँ पर आ जाना है, गूगल क्रोम पर आ जाना है। एंड आने के बाद जो है ना आपको यहाँ पर टाइप बेसिकली क्या करना है, होस्टिंगर, क्योंकि हमारी होस्टिंग कहाँ पर है, अभी होस्टिंगर पे है, तो आपको टाइप करना है होस्टिंगर। ठीक है, एंड इसके बाद होस्टिंगर पे जाने के बाद यहाँ पर जो है ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। ठीक है, जस्ट नीचे कीजिएगा या फिर डायरेक्टली होस्टिंगर के वेबसाइट पे भी जाइएगा तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो किसी पे भी आ सकते हैं, जैसे कि मैं यहीं पे आ गया होस्टिंगर। एंड इसके बाद यहाँ पर लॉगिन मिल रहा है। ठीक है, तो लॉगिन के बटन पे आपको क्लिक कर देना है ना। एंड इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे देन ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा होगा, जो कि आपने इसे खुद ही फिल किया होगा। आप अपना ईमेल एड्रेस एंड जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा उस आईडी उस पासवर्ड से आपको इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लॉगिन करेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, जहां पे कि आपका होम रहेगा, वेबसाइट रहेगा, होस्टिंग रहेगा, ईमेल रहेगा, डोमेन्स रहेंगे एंड वीपीएस बिलिंग, ये सब जो है आपका सेटिंग्स रहेगा। सबसे पहले गाइस आप लोगों को ये ध्यान रखिएगा, बिलिंग सेक्शन में जाके आप जो है ऑटो रिन्यूअल जो है ना आपका यहाँ पर अगर इफ यहाँ पर ऑटो रिन्यूअल रहेगा तो आप उसको जो है ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है जाइएगा एंड इसके बाद यहाँ से जो है ना ऑटो रिन्यूअल दिखाई देगा, क्या ये ऑटो रिन्यूअल है, तो यहाँ पर है ऑटो रिन्यूअल ऑफ। ठीक है, तो ये ऑफ है, नहीं तो ऑटो रिन्यूअल अगर ऑन रहेगा ना तो नेक्स्ट ईयर जो है जो भी इनके प्राइजेस होंगे ना वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा, है ना। तो इसको पहले ऑफ कर लीजिएगा।
सो दैट कि नेक्स्ट ईयर आपसे पूछ के ही आपका जो है अमाउंट डिटेक्ट करे। जब तक कि आप इसको परमिशन ना दे तो वो डिटेक्ट ना करे। तो सबसे पहले आपको बिलिंग में जाकर ऑटो रिन्यूअल को ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि ऑटोमेटिक वो आपका अमाउंट डिटेक्ट हो जाएगा। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। जैसा कि मनीष सर ने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि आप लोगों को एक डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उस डोमेन नेम को आपको क्लेम कर लेना है। तो सिंपल डोमेन्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। ये डोमेन्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपका यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट ए न्यू डोमेन, ठीक है। आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आप यहाँ से जो है बेसिकली डोमेन को ये क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज आप होम पर भी जाकर कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आए, होम पर आएंगे। जैसे ही होम पर आएंगे तो यहाँ पर क्लेम योर फ्री डोमेन एनी टाइम है ना, आपको यहाँ पर आना है। एंड इसके बाद क्लेम डोमेन पे आपको क्लिक करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डोमेन नेम लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं डोमेन नेम यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ भी एक डोमेन नेम ले लेते हैं, टेक रणधीर एंड 45, ठीक है। ये मैंने एक डोमेन नेम लिया। एंड टॉप लेवल जो डोमेन नेम है ना, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। टॉप लेवल डोमेन नेम मैंने पिछले क्लास में बताया था कौन सा होता है। टॉप लेवल डोमेन नेम .com .net .org .xyz .net .in .shop, इस तरीके से जो है ना वो सारे हैं। तो जैसे कि मुझे .com चाहिए तो मैं .com यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। एंड इसके बाद आपको चेक अवेलेबिलिटी पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये दिखाएगा कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो अगर ये अवेलेबल रहेगा देन आपको क्लेम डोमेन पे क्लिक कर देना है, ये क्लेम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा, नहीं अवेलेबल रहेगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं वो भी आपको करके एक बार दिखा देता हूँ। हिंदी रेडियो हमने यहाँ पर टाइप किया है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास डोमेन नेम है, ठीक है। मैंने यहाँ पर टाइप किया एंड चेक, यहाँ पर चेक करना है। अब यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है कि दिस डोमेन नेम ऑलरेडी टेकन, ठीक है। मतलब कि ये डोमेन नेम ऑलरेडी ले लिया गया है। सो ये डोमेन नेम नहीं मिलेगा तो कोई आप यूनिक नेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आप यहाँ से डोमेन नेम जैसे ही बाई यहाँ पर क्लेम कर लेंगे। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जैसे ही डोमेन नेम आपका क्लेम हो जाएगा देन आप यहाँ से अब अपने वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लेम होने के बाद आपका यहाँ पर डोमेन में ये जा रहे हैं, देख रहे हैं ये डोमेन वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे देन आपको वहां पर जो है आपका डोमेन नेम दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। माई डोमेन में यहाँ पर दिखाना स्टार्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। एंड जस्ट इसके नीचे जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सटर्नल डोमेन, ठीक है। ये क्या दिखाई दे रहा है हमें, एक्सटर्नल डोमेन। एक्सटर्नल डोमेन का मतलब ये कि इफ अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म से जो है आप यहाँ पर क्या किए हुए हैं, डोमेन नेम लिए हुए हैं और आप इस होस्टिंग से इसे कनेक्ट किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा एक्सटर्नल डोमेन में, ठीक है। एक्सटर्नल डोमेन मतलब कि मैं कहीं और से लिया हूं डोमेन और यहां से क्या किया हूं, कनेक्ट किया हूं, ठीक है। एंड इसी के बाद या अगर जैसे कि मैं यहाँ पर फ्री डोमेन क्लेम कर दूंगा तो माई डोमेन में वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा हमें, ठीक है। क्या हो जाएगा, माई डोमेन में हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा हमारा डोमेन, जो कि हम लोग फ्री वाला यहाँ पर क्लेम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पर करना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल का एक ऑप्शन मिलता है गाइस। ईमेल का ऑप्शन मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि आप यहाँ से जो है ना ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, फ्री ईमेल क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपका प्रोफेशनल ईमेल होगा। मैंने प्रोफेशनल ईमेल के बारे में आप लोगों को बताया था कि प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है, ठीक है। अगेन मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं अपने लैपटॉप को चार्ज में लगा देता हूँ, एक्चुअली ये थोड़ा चार्ज कम है। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था ईमेल के बारे में, है ना, कि प्रोफेशनल ईमेल आप लोगों को मिलता है। तो प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है, तो प्रोफेशनल ईमेल वो होता है जिसके
ये जो है ना हमारे पीछे क्या लगा रहता है, हमारे डोमेन नेम। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक हमारा डोमेन नेम क्या है, पैसा है डॉट कॉम। ठीक है, एक हमारा डोमेन नेम क्या है, पैसा है डॉट कॉम। और दूसरा जो हमारा डोमेन नेम क्या है, वो है हमारा जॉब वैकेंसी डॉट इन। और इसके आगे देखेंगे ना तो एट द रेट लगा हुआ है। अब एट द रेट के आगे हम लोग अगर कुछ भी लगाते हैं, मान लेते हैं हम लोग एट द रेट के आगे क्या लगाना चाहते हैं, आस्क। ठीक है, आस्क एट द रेट एंड इसके बाद जॉब वैकेंसी डॉट इन अगर हम लोग ये लगाते हैं। ठीक है, जॉब वैकेंसी डॉट इन, तो हमारा क्या ईमेल एड्रेस बन जाएगा, आस्क एट द रेट जॉब वैकेंसी डॉट इन। ठीक है, जब हमारा ये लगा रहता है मतलब कि ये हमारा जो है प्रोफेशनल ईमेल है। आप देखते होंगे कि आपको कोई भी अगर मेल कर रहा है, कोई भी कंपनी मेल करती है, तो आपको कुछ इसी तरीके से मेल दिखाई दे रहा था, वहां पर gmail.com करके नहीं आता है गाइस। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आपको मेल कर रहा है ऑफिशियल से तो वहां पर gmail.com आए, वो नहीं आता है। ऑफिशियल जो ईमेल एड्रेस होता है वो यही होता है, एट द रेट एंड उसके बाद डोमेन नेम लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ये कैसे आप लोगों को क्रिएट करना है, तो ये क्रिएट करना है जब आप डोमेन नेम अपना क्लेम कर लेंगे, तब ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपना डोमेन नेम क्लेम कर लेंगे तो आपका यहीं पर जो है ना आपका डोमेन नेम दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि मुझे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डोमेन एक्सटर्नल डोमेन ऐड किया है, तब पर भी आपका यहाँ पर दिखाएगा। अगर आप जो है क्लेम करेंगे फ्री यहाँ से, तब पर भी आपका यहाँ पर दिखाएगा। तो दोनों केस में आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर अगर आपको न्यूज ईमेल अगर लाइक और आपको ये जरूरी है लेना, तो आप यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं, अदरवाइज फ्री में यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मुझे चाहिए ना, ये हमें एट द रेट पैसा है डॉट कॉम के लिए मेरे को एक ईमेल क्रिएट करना है, तो जस्ट आपको मैनेज वाले बटन पे क्लिक करना है। ये मैनेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैनेज के बटन पे क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पर क्रिएट ईमेल अकाउंट दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है हमारा, क्रिएट ईमेल अकाउंट। इससे पहले गाइस देखिए मैंने दो ईमेल एड्रेस और क्रिएट किया है इस पे, कौन कौन सा, हेल्प एट द रेट पैसा है डॉट कॉम, एक हमने क्रिएट किया है आस्क एट द रेट पैसा है डॉट कॉम। ठीक है, मतलब कि आप कितना भी प्रोफेशनल यहाँ पर जो है आप अपना क्या कर सकते हैं, ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कितना भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मनीषा ने आपको बताया होगा कि 5 क्रिएट कर सकते हैं, 6 क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि आप लोगों को जो है अनलिमिटेड दे दिया जाए, तो बेसिकली यहाँ पर आप कितना भी ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद जो है आप यहाँ पर क्रिएट ईमेल पे आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल डालना है जो भी आप लाइक रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पर सपोर्ट। ठीक है, सॉरी, सपोर्ट है ना, सपोर्ट एट द रेट पैसा है डॉट कॉम। ये देखिए साइड में जो है ना हमारा डोमेन नेम आएगा, तो जस्ट बस आपको जो आगे में लगाना है वो आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा सपोर्ट एट द रेट पैसा है डॉट कॉम। ठीक है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर इसके लिए पासवर्ड भी सेट करना है, तो पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको सेट करना है गाइस, हमने जो आपको आप लोगों को जो पासवर्ड प्रोवाइड कराया है वो आपका पासवर्ड है। ठीक है, आप इस पासवर्ड को किसी और के साथ शेयर करेंगे तो वहां पर जो है बेसिकली आप लाइक उस पर्सन को अगर जानते हैं तभी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मेन पासवर्ड है। यहाँ से जो है ना आपके अगर पासवर्ड कोई जानता है तो आपके वेबसाइट को वो जो भी जिस भी तरीके से चाहेगा वो मॉडिफाई कर पाएगा, है ना। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। एंड ईमेल का पासवर्ड आपको सेट करना है तो आप यहीं से कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, तो मैं एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लिया। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया, क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारे लिए यहाँ पर देखेंगे न्यू ईमेल अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली करके हमको नोटिफिकेशन मिल गया। ठीक है, एंड इसके बाद नीचे आना है एंड इसके बाद यहाँ पर बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो है ना ईमेल को किसी अदर भी ईमेल पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो अभी मैं बताऊंगा। जस्ट आपको यहाँ पर स्कीप कर देना है, स्कीप के बटन पे क्लिक करना है एंड इसके बाद आपका ये देखिए आपका ये भी क्रिएट हो गया है ना, सपोर्ट एट द रेट पैसा है डॉट कॉम, ये क्रिएट हो गया है हमारा। ठीक है, अब मान लिया जाए
हमें इस ईमेल को लॉग इन करना रहा, तो वो लॉग इन करेंगे कैसे गाइस? ठीक है, तो लॉग इन करने के लिए सिंपल आपको ईमेल पे आना है, एंड आने के बाद आपको वेब मेल पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर जस्ट मैं एक बार अगेन कर देता हूँ, ईमेल पे मैं आ गया, एंड इसके बाद पैसा है के लिए मैंने किया है, तो इसके मैनेज पे मैंने क्लिक कर लिया, एंड इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, किस पे जाना है, support@paisa.com पे, तो इसके मैं वेबमेल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं वेबमेल पे क्लिक किया तो ये हमें यहाँ पर लेके आ गया। हमने क्या पासवर्ड सेट किया था, मैं पासवर्ड देकर एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने पासवर्ड सेट किया था। जैसे ही हम पासवर्ड दिए तो हमारा कुछ इस तरीके से ईमेल अकाउंट खुलकर आ गया। ठीक है, अब मेरे को किसी को ये मेल करना हुआ अपने ये प्रोफेशनल ईमेल से, तो मैं क्या करूंगा, कंपोज वाले पे बटन पे क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद जिसको भी मेल हमें भेजना है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालिए, सब्जेक्ट डालिए, जस्ट जिस तरीके से आप मेल करते हैं ना किसी को भी, सिंपल आप यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। ओके, सो यहाँ पर क्या करना है, क्लासेस बोरिंग तो नहीं हो रही है ना? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए, फास्ट 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 फास्ट, चैट बॉक्स में जस्ट नो। ओके, ओके, थैंक यू। हाँ, मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दिया, कोई नहीं। क्या करना है आपको यहाँ पर, अपने ईमेल जिस तरीके से ईमेल लिखते हैं ना, वो ईमेल आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, वही ईमेल आपको यहाँ पर लिखना है, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली जो है ईमेल चला जाएगा। अगर इसके साथ कुछ अटैचमेंट शेयर करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, एंड गाइस जो क्वेश्चन अगर कुछ चीजें अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज उसे नोट कीजिएगा। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं कि भूल जाइएगा, है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पर बेसिकली ईमेल आप फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, ईमेल आप जो है यहाँ से सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये प्रोफेशनल ईमेल को यहीं से एक्सेस करते हैं। एंड इसी के बाद अब यहाँ पर जो है ना बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ईमेल अकाउंट हो गया, फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ। अब मान लेते हैं कि मेरे को जो है ना फॉरवर्ड करना है किसी ईमेल को। ठीक है, फॉरवर्ड करना है, जैसे कि अब हो सकता है कि मैं है ये support@paisa.com को मैं बार बार ओपन ना करूं, बार बार जो है होस्टिंग को ओपन ना करना पड़े, है ना। क्योंकि हम मान लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम हमेशा अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म को ओपन करके बैठे हुए रहेंगे किसी ईमेल को देखने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, है ना। या फिर हम लोग अपने मोबाइल पर लेकिन सारी चीजों को ओपन किए हैं, तो बार बार हमें क्या करना होगा, जाना होगा अपने ईमेल पे, फिर मैनेज पे, फिर जाके हम लोग ईमेल को एक्सेस कर पाएंगे। तो उस केस में आप यहाँ पर क्रिएट, यहाँ पर फॉरवर्ड है ना, सिंपल इस पे क्लिक कीजिए, एंड इसके बाद आप अपना जो है ना ईमेल वाला पासवर्ड दे दीजिए। ईमेल वाला जो है ना आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना ये जीमेल डाल देना है। ठीक है, जो भी जीमेल डालेंगे ना, तो जो आपके support@paisa.com पर आएगा ना, तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ हो जाएगा, आपके गूगल वाले ईमेल पे, जिसमें gmail.com आता है ना, उस पे वो फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से डालकर इसको क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो वहां पर भी आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहां से आपको बहुत आसान तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद जो है ऑटोमेटिक रिप्लाई आप सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिप्लाई, मान लिया जाए आपको किसी ने मैसेज किया, ठीक है, आपको कोई जो है लाइक क्या किया है, ईमेल शेयर किया है, ठीक है, तो उसको एक थैंक यू का मेल जाना चाहिए, तो क्रिएट ऑटोमेटिक रिप्लाई पर क्लिक करके जो है आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से मेल लाइक यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है, सब्जेक्ट, ठीक है, थैंक यू लिखकर, और कब से कब तक ये लाइक चले, तो आप इसका डेट भी यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर नेवर एंड की, ये कभी खत्म ना हो, हमेशा कोई ईमेल आए तो वहां जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं, है ना। सो ओके, सो यहाँ पर जो है ना सब्जेक्ट अपना डालेंगे, एंड इसके बाद यहाँ से क्या कर रहे होंगे आप, यहाँ से आप अपना डेट डाल दीजिए या फिर नेवर एंड, तो उस पर क्लिक कर दीजिए, एंड इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट लिख दीजिए जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, एंड क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्रिएट हो जाएगा और आपका यहाँ से मेल ऑटोमेटिक जा रहा होगा। ठीक है, एंड इसी के बाद यहाँ पर और भी ऑप्शन मिल रहा होता है। ठीक है, ईमेल इंपोर्ट, अगर आपके पास लाइक ईमेल इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये बेसिकली ईमेल के बारे में था। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कहाँ पर आते हैं, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर अपने वेबसाइट पे। ठीक है, वेबसाइट पे आप आएंगे ना, तो आप जो भी ईमेल अपना यहाँ पर जो भी लाइक डोमेन आप क्लेम करेंगे, वो डोमेन नेम आपको यहाँ पर बेसिकली दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दो डोमेन है जो कि एक्सटर्नल डोमेन है, कौन कौन, पैसा.com एंड jobvacancy.in। ठीक है, ये दोनों है, तो हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अब इसके फाइल मैनेजर में देखिए, फाइल मैनेजर जो है ना, बेसिकली सारे होस्टिंगर के जो भी फाइल मैनेजर है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे होते हैं। मैनेज के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ इसका दिखाई दे रहा होता है। जैसे कि मुझे फाइल मैनेजर में जाना रहा तो मैं फाइल मैनेजर पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ से मैं सारे फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं सारे फाइल्स को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, है ना। जो कि हमारा मेन फाइल होता है public_html। ठीक है, जब आगे हम लोग क्लास करेंगे थीम वाला, कैसे बैकएंड से थीम को अपलोड करते हैं, कैसे फाइल से थीम को अपलोड करते हैं, तो उस टाइम हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे गाइस। ठीक है, तो ये बेसिकली एच पैनल होता है। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं सी पैनल भी थोड़ा सा दिखा दूंगा सो दैट कि उसके बारे में भी आप एजुकेट हो जाए, है ना। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर जस्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो अभी फ्री वाले डोमेन को क्लेम कर लेंगे तो हमारा डोमेन तो यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा। अब मान लेते हैं कि हमें जो है एक्सटर्नल कोई डोमेन को, मान लेते हैं कि हमने गोडैडी से कोई डोमेन लिया है और उसको कनेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को ये थ्योरेटिकल पार्ट बताता हूँ कि कैसे कनेक्ट होता है किस तरीके से, एंड इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल इसको करके देखते हैं। ठीक है, सो जस्ट ओके, सो यहाँ पर है ना, हाउ टू कनेक्ट डोमेन विथ होस्टिंग। ठीक है, डोमेन को होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग फ्री वाले डोमेन को क्लेम करेंगे तो हमें ऑलरेडी कनेक्टेड मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको बाहर से कहीं कनेक्ट करना हो। ठीक है, गोडैडी, नेमचीप, ब्लू होस्ट, कहीं इस तरीके के प्लेटफॉर्म से आपने अगर डोमेन नेम लिया है तो वो कैसे कनेक्ट करते हैं, तो उसे कैसे कनेक्ट करते हैं इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ से कैसे हम लोग डोमेन नेम अपने डोमेन को कनेक्ट करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है हाउ टू पॉइंट अ डोमेन टू अ न्यू होस्ट। ठीक है, जब हम लोग कोई न्यू होस्टिंग लेते हैं ना गाइस, ठीक है, जब हम लोग कोई न्यू होस्टिंग लेते हैं तो हमें दो नेम सर्वर मिलता है, यहाँ पर दिया हुआ भी है। गेट द न्यू नेम सर्वर वैल्यू, फर्स्ट फाइंड अ लिस्ट ऑफ नेम सर्वर फ्रॉम योर न्यू होस्टिंग प्रोवाइडर। ठीक है, ध्यान ये आपको रखना है कि जब भी आप कभी होस्टिंग लेते हैं ना, तो आपको दो नेम सर्वर मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है आपको, दो नेम सर्वर मिलता है। एक हमारा है ns.124.host एंड दूसरा हमारा कौन सा है, ns2124 host। इस तरीके से हमारा दो नेम सर्वर है। ठीक है, ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर से मिलता है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर से मिलता है। डोमेन प्रोवाइडर अगर अलग है, ठीक है, डोमेन प्रोवाइडर मतलब कि जो नाम होता है ना वो, ठीक है, तो जहां और जो स्पेस होता है उसको होस्टिंग कहा जाता है। तो ये जहां से स्पेस मिलता है, जहां से होस्टिंग मिलता है, वो प्रोवाइड कराते हैं क्या, तो वो प्रोवाइड कराते हैं दो नेम सर्वर। ठीक है, कौन कौन सा, एक यहाँ पर इस तरीके से एंड इस तरीके से हमारा दो नेम सर्वर है। ठीक है, एंड इसके बाद सेकंड यहाँ पर क्या है, सेकंड बेसिकली यहाँ पर है अप्लाई द न्यू नेम सर्वर वैल्यू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ पॉइंटिंग अ डोमेन नेम। ठीक है, आपको क्या करना होता है, पॉइंट करना होता है डोमेन नेम को, एंड जो वहां से डिफॉल्ट वाला नेम होता है ना, डिफॉल्ट का नेम सर्वर, उसको रिप्लेस करना होता है न्यू नेम सर्वर से। मतलब कि पुराना जो इस पे डला हुआ है, जो डिफॉल्ट मिला हुआ है, उसको जो होस्टिंग से मिल रहा है ना आपको नेम सर्वर, सिंपल इसको उठाकर यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा। एंड इसके बाद थर्ड है वेट फॉर डीएनएस प्रोपगेशन। ठीक है, डीएनएस प्रोपगेशन के लिए आपको वेट करना होता है 24 से 48 आवर तक आपको वेट करना होता है गाइस, कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, कनेक्ट होने के लिए ये बेसिकली एक ऑफिशियल टाइम होता है 24 से 48 आवर। लेकिन जो है ना, कनेक्ट तुरंत हो जाता है, विद इन 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में कनेक्ट हो जाता है।
बट ये लोग जो है ना बेसिकली बोलते हैं कि आपको इतना जो है टाइम लग रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे होंगे, आप यहाँ से उसे कनेक्ट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। कैसे कनेक्ट करते हैं इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या क्या देखें, अभी हम लोग देखें कि होस्टिंग, जो हमारा होस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है ना, वो हमें 2 नेम सर्वर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उस नेम सर्वर को हमें अपने GoDaddy जहां से भी हमारा डोमेन है उस वहां पर जाकर डाल देना होता है। ठीक है, एंड इसके बाद हमने यहाँ पर देखा डीएनएस के बारे में। ठीक है, व्हाट वेट फॉर डीएनएस प्रोपगेशन। ठीक है, तो डीएनएस प्रोपगेशन मतलब कि डोमेन नेम सिस्टम जो हमारा होता है बेसिकली वो आईपी एड्रेस को हमारे लोकेट करता है, एंड उसके बाद हमारी जो वेबसाइट है उसको वहां पर दिखा रहा होता है। ये जो होता है ना सारे पेजेस को लोड कराने में ये हेल्प करता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, जो डीएनएस होता है वो हमारा क्या कर रहा होता है, इसको हेल्प कराता है किस चीज में, तो बेसिकली हमारे पेज को लोड कराने में। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद ये कैसे काम करता है, तो एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, जैसे कि hindiRadio.in हमने यहाँ पर एक डोमेन नेम लिया है। ठीक है, एंड इसके बाद ये हमारा आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है। गाइस मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि सारे जो डोमेन नेम होते हैं वो आईपी एड्रेस से कनेक्ट होते हैं। तो ये आईपी एड्रेस के थ्रू हमारे पास एसएसएल के जरिए, एसएसएल के बारे में भी मैंने पिछले क्लास में बताया था, सिक्योर सॉकेट लेयर के जरिए कुछ इस तरीके से एनक्रप्ट फॉर्मेट में रहता है। एंड इसके बाद डीएनएस के थ्रू हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर तक, जो हम जहां से भी हम होस्टिंग लिए हुए हैं वहां मिलता है। एंड आफ्टर दैट हमारी जो वेबसाइट है वो विजिबल हमारे पास हो पाता है। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा डोमेन नेम बेसिकली ये काम कर रहा था, डीएनएस जो है हमारा काम कर रहा होता है। ठीक है, ये हमने तो ये चीजें देख लिया कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कि कैसे कनेक्ट करते हैं, एक बार प्रैक्टिकल करके भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको यहाँ पर डोमेन में आना है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको जो है नया डोमेन को क्लेम करना है, अब नया डोमेन को कनेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, है ना। तो उसे करने के लिए आपको डोमेन पर आ जाना है। ठीक है, डोमेन पे आने के बाद यहाँ पर ये गेट न्यू डोमेन पे अगर डायरेक्टली आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ से बाय करके यहीं से आपको करना होगा, अदरवाइज आपको होम पर आना है। ठीक है, होम पर आना है, एंड इसके बाद आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से भी कर सकते हैं। वेबसाइट पे आना है, एंड इसके बाद यहाँ पर है ना क्रिएट, क्रिएट और माइग्रेट। ठीक है, तो सिंपल आपको क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो आपका यहाँ पर पूछेगा कि आपका जो डोमेन नेम होगा वो क्या होगा, ऑनलाइन स्टोर होगा, ब्लॉग होगा, बिजनेस होगा, या फिर पोर्टफोलियो होगा, या फिर अदर होगा। ठीक है, आपको किसी को सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर स्कीप का ऑप्शन है तो सिंपल आप इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, आपको न्यू वेबसाइट बनाना है या फिर किसी वेबसाइट को अदर कोई प्लेटफॉर्म पे है उसको यहाँ पर माइग्रेट करना है। ठीक है, तो मेरे को न्यू बनाना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अगर मेरे को जो है किसी अदर प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि मान लेते हैं मेरे को अगर फास्ट कमेंट पे हमारा होस्टिंग होता है और मेरे को यहाँ पर उस वेबसाइट को लाना रहता है तो मैं इससे सेलेक्ट करता। तो अभी जो है मुझे नया करना है तो मैं इस वाले को सेलेक्ट करूंगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली स्कीप बे से कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं स्कीप पे क्लिक किया। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि ये यहाँ पर जो है ना, जैसे कि मैंने इस वाले अकाउंट से अभी डोमेन को क्लेम नहीं किया है तो ये हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लेम अ फ्री डोमेन। क्या आप फ्री डोमेन के साथ अपने वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। या फिर ये बोल रहा है कि बाय डोमेन, क्या आप जो है एक नया डोमेन बाय करके यहीं से, ये कह रहा है कि यहीं से आप बाय करके बना लो। अदरवाइज आपके पास यहाँ पर है ना यूज एन एग्जिस्ट डोमेन, कि अगर आपके पास है तो सिंपल आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। तो ये तीनों ऑप्शन में से जो भी आपको करना है, अगर फ्री करना है, फ्री तो बेसिकली एक ही मिल रहा होता है तो ये ऑलरेडी आप अगर क्लेम कर लेंगे तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर आपको नया डोमेन बाय करना है तो आप होस्टिंगर से बाय करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं। इन केस मैं इसलिए आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि अदर प्लेटफॉर्म से कैसे करते हैं, सो दैट कि आप कभी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाओ, क्लाइंट के लिए ब्लॉग वेबसाइट बनाओ, तो उस टाइम आपको ये सब चीजें ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट आपको सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर अब हमें नाम देना होगा। ठीक है, कि हमारा कौन सा डोमेन है जिसको भी हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं अपने GoDaddy अकाउंट को भी ओपन कर लेता हूँ, सो दैट कि काफी अच्छे तरीके से क्लियरिफाई हो पाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया और अपने GoDaddy अकाउंट को ओपन कर लेते हैं।
ये देखिए GoDaddy अकाउंट हमारा यहाँ पर आ गया। एंड इसके बाद यहाँ से हमारा ऑलरेडी साइन अप करके गई, यहाँ पर हमने बहुत सारे डोमेन को बाय कर रखा है, तो ये हमारा यहाँ पर अकाउंट है। आपको भी अगर नया डोमेन परचेस करना होगा तो GoDaddy पे आप जा सकते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद वहां से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर माई प्रोडक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, माई प्रोडक्ट, ठीक है। माई प्रोडक्ट पे आप जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर ढेरों सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो भी आपकी ने बाय कर रखा है ना वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे ऑनलाइन अर्निंग, जिनमैट लर्न, हिंदी रेडियो, इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, डोमेन नेम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे हमारे यहाँ पर डोमेन नेम है। अब मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पर सब सरकारी योजना .com को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, किससे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, अपना जो ये होस्टिंगर प्लेटफॉर्म है उससे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे आऊंगा, इसके डीएनएस पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया था ना डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ रहा होगा। एंड इसके बाद मैंने बताया था गाइस आपको नेम सर्वर के बारे में, है ना। तो नेम सर्वर पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद नेम सर्वर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ns1.zinmatlearn.com है। एंड इसके बाद यहाँ पर दो नेम सर्वर है, मेरे को अभी जो है होस्टिंगर से कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, चेंज नेम सर्वर पे मैं क्लिक करूंगा। तो चेंज नेम सर्वर पे मैंने क्लिक किया। एंड इसके बाद यहाँ से जो है नेम सर्वर को चेंज करना है, उससे भी पहले जैसे कि मेरे को इसके कनेक्ट करना है, तो इस नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने होस्टिंग जो हमारा ये होस्टिंगर वाला अकाउंट था इसमें आना है। और हमें कौन सा डोमेन कनेक्ट करना है, तो उस डोमेन का नाम भी हमें देना होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या डाला, सब सरकारी योजना .com हमने डाला। एंड इसके बाद हमने इसे कनेक्ट कर, ये कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। जैसे कंटिन्यू किया ना, तो मैंने बताया था गाइस कि आपको यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर दो नेम सर्वर मिलता है। एग्जिस्ट हमारा कौन सा कर रहा है, तो एग्जिस्ट हमारा ns1.zinmatlearn एग्जिस्ट कर रहा है। हमें इसको क्या करना है, चेंज करना है, किससे, तो ns1.dns एंड इसके बाद -parking.com। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। देखिए किसी भी डोमेन नेम को कनेक्ट करने के लिए या तो आपके पास ए रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, ए रिकॉर्ड भी मैं अभी आपको बता देता हूं, या तो आपके पास नेम सर्वर होना चाहिए। तो नेम सर्वर हमारा ये दोनों है, तो मैंने नेम सर्वर को कॉपी किया। एंड इसके बाद अगेन हमें क्या करना है, अगेन हमें यहाँ पर आना है। एंड इसके बाद चेंज नेम सर्वर पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये हमें पूछा जा रहा है कि अपना जो है नेम सर्वर डालिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नेम सर्वर को ns1.dns डैश पार्किंग यहाँ पर मैंने डाल दिया। और जो दूसरा हमारा है वो क्या है, दूसरा हमारा ये है, तो मैंने इसे भी कॉपी किया और अपने GoDaddy में आया और इसको यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। हमने यहाँ पर ये डाल दिया। एंड इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेव के बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक किया, एंड इसके बाद यहाँ पर आपको जो है कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू पे हम लोग यहाँ पर क्लिक किए, देन ये सक्सेस करके आ रहा है, मतलब कि ये हमारा कनेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना, तो ns1.zinmatlearn.com ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिंपल आपको क्या करना है, जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये हट जाएगा, ठीक है। ये क्यों हट जाएगा, क्योंकि हमने इसे चेंज कर दिया। तो एक बार मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने रिफ्रेश किया, एंड इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है मैं नेम सर्वर पे आता हूँ। ये देखिए अभी हमारा ये हो गया ना, जो हमने चेंज किया, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। किसी भी डोमेन को कनेक्ट करने के लिए या तो आपके पास नेम सर्वर होना चाहिए, या तो आपके पास जो है डीएनएस रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। डीएनएस रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे एंड ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका ऐड ए रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है। आप ए रिकॉर्ड पे क्लिक करके आप इसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ए रिकॉर्ड से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आसान होता है नेम सर्वर, तो नेम सर्वर से ही कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, इसको यहाँ पर डाला और सेव कर दिया, ठीक है। अब अगेन हमें आ जाना है कहाँ पर, हमें यहाँ पर होस्टिंगर के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। एंड इसके बाद जैसे हमने चेंज कर लिया, एंड इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो अब जो है हमारा क्या होगा, बेसिकली हमारा यहाँ पर जो है डोमेन कनेक्ट हो जाएगा, किससे, हमारे ये होस्टिंग से, ठीक है। हमारा जो डोमेन नेम क्या था, सब सरकारी योजना, ये कनेक्ट हो गया। ये डोमेन को हमने कहाँ से लाया, हमारा GoDaddy पे था, ठीक है। ये डोमेन नेम हमारा देखिए यहाँ पर है ना, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से कंट्रोल पैनल पे डायरेक्टली हम लोग मैनेज साइट पे करके कंट्रोल साइट पे हम लोग क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है।
एंड इसके बाद हम लोग यहाँ से अपने वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपको करना रहा आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा आ गया ना, ये देख रहे हैं हमारा जो डोमेन का नाम यहाँ पर है सब सरकारी योजना, ये हमारे यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब इस पे कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो वर्डप्रेस के लिए उससे पहले जो है हम लोग वर्डप्रेस के बारे में जानेंगे कि वर्डप्रेस होता क्या है, क्यों लाया गया, आखिर वर्डप्रेस एंड वर्डप्रेस .org wordpress.com में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होते हैं गाइस जो कि हम लोगों को यहाँ पर देखना होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि आप अपने डोमेन नेम पे जो है वर्डप्रेस को यूज कर wordpress.com की यूज करेंगे या फिर आप जो है wordpress.org का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसमें देखेंगे क्या डिफरेंसेस होते हैं, आखिर क्यों जो है हमें वर्डप्रेस org या फिर wordpress.com पर जाना होता है। ठीक है, तो वो सब पॉइंट को हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि होस्टिंगर में हमने क्या किया, कनेक्ट किया है। ठीक है, हमने क्या किया, होस्टिंगर में कनेक्ट किया है। और यहाँ पर ना गाइस आपको SSL जो है ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाता है आपका अप्लाई हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, सबमिट हो जाता है, जिसके वजह से आपका यहाँ पर ये जो लॉक वाला साइन है ना SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, वो आपका जो है शो करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैं जो है लाइक सी पैनल से कभी लाइक आप लोगों को करना रहा तो वो कैसे करते हैं, तो सी पैनल के लिए जो है ना बेसिकली होस्टिंगर सी पैनल प्रोवाइड नहीं कराता है। ठीक है, मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ, अदर प्लेटफॉर्म पे जैसे कि ब्लू होस्ट या फिर फास्ट कमेंट ये सब पर जाएंगे ना तो वो सी पैनल प्रोवाइड करा रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको सी पैनल के लिए ना किसी भी वेबसाइट का नाम डालना होता है एंड उसके बाद वहां से सी पैनल को लॉग इन करना होता है। ठीक है, सी पैनल के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे क्योंकि नहीं तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं क्या चीज, हम अपना डोमेन नेम एंड ईमेल एंड कैसे कनेक्ट करते हैं हम अपनी होस्टिंग को अदर किसी प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया, हमने इन सारी चीजों को यहाँ पर किया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड वन मोर थिंग गाइस कि अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, लाइक साइट से भी कोई इशू आ रहा है, तो आपको यहाँ पर एक चैट का ऑप्शन मिलता है। सिंपल इस चैट के बटन पे क्लिक करके जो है ना आप यहाँ से भी अपने प्रॉब्लम को तुरंत से क्या करा सकते हैं, रिजॉल्व करा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है साइट इज डाउन, मतलब कि कभी अगर आपको लग रहा है कि हमारी साइट स्लो है तो यहाँ पर जाकर आप इनसे चैट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर डोमेन से अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड इसके बाद ईमेल से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ईमेल से लाइक कुछ इशू आ रहा है, अकाउंट ये मैनेजमेंट से कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, एंड SSL से कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, या फिर आपको जो है लाइक अपने प्लान को एक्सटेंड एंड ये सब कुछ कराना है, तो आप यहाँ से जो भी इशू आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए एंड इसके बाद यहाँ से कनेक्ट हो जाइएगा। तो ये चैट के थ्रू आप यहाँ से इनसे बातें करके अपने सारे प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉर्ट आउट करा सकते हैं। ठीक है, लाइक आपको टाइम मिल रहा है रात में, दिन में, व्हाटएवर जब भी मिल रहा है आप यहाँ से कनेक्ट कीजिए एंड आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा होगा। एंड हमारी टीम भी आप लोगों के लिए है गाइस जो कि डेडिकेट किए जाएंगे। लाइक अगर आपको कहीं पर इशू आ रहा है, कुछ चीजों में आप फंस रहे हो या फिर कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारी टीम भी वहां पर आपको बता रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इन सारी चीजों को करना है। ठीक है, आप लोगों का टास्क ये रहेगा कि आप एक डोमेन नेम को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और उसको क्लेम कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर होम पे आना है, क्लेम योर फ्री डोमेन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से लाइक क्लेम कर पाएंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर एक जो है ना प्रोटेक्शन आपको दिखेगा, तो उसको भी इनेबल कर लीजिएगा। जस्ट इनेबल पे क्लिक करके आप यहाँ से इनेबल दिखेगा, यहाँ पर ऑलरेडी इनेबल्ड दिखाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसी के बाद ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारा आज का जो है कंप्लीट हो गया। किस तरीके से जो भी चीजें हमने यहाँ पर देखा था वो सब कुछ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर देखा था, तो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा था आज के क्लास में कि कैसे हम लोग जो है फ्री डोमेन को क्लेम करते हैं, कैसे हम लोग ईमेल क्रिएट करते हैं, ईमेल सेटिंग्स, ठीक है, नेम सर्वर के बारे में एंड नेम सर्वर कैसे कनेक्ट करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने आज की क्लास में कवर किया है गाइस। ठीक है, एंड आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं एंड जो है आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सारी चीजों के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली ये सब कुछ काम कर रहा होता है। आई होप कि यहाँ तक सारे लोग क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट फास्ट फास्ट।